Good morning, friends. Today we are going to solve exercise number 5.1. First question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी है कि नहीं है, ये आपको फाइंड करना है, और क्या है तो कैसे है और क्यों है. So the first part is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for additional किलोमीटर. यानी कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर का जर्नी है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर जर्नी इज ₹15. सेकेंड किलोमीटर जर्नी विल बी ये 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर. जो भी एडिशनल किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर एडिशनल जो किलोमीटर होगा उसको आप 8 से प्लस करते जाएंगे. जैसे इसमें सेकेंड किलोमीटर है तो 15 + 8 23. थर्ड किलोमीटर है तो 15 + 8 यानी कि 15 + 16 हो जाएगा, तो दैट विल बी 31. ऐसे फोर्थ किलोमीटर है तो 4 बार ये 8 ऐड हो जाएगा, तो मैंने इसमें 31 में ऐड कर दिया क्योंकि ये अगर हम 15 में 4 बार ऐड करेंगे, मतलब 3 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 24 + 15, सो 24 + 15 होगा आपका 39. ऐसे मैंने 31 + 8 कर दिया क्योंकि हमने पहले इसमें एडिशन ऑलरेडी किया हुआ था. So first kilometer is 15, second kilometer is 23, third kilometer is 31 and fourth kilometer is 39. So it forms an series. एक सीरीज बना दे. अगर ये AP है या नहीं है ये तो हमें बाद में पता चलेगा. 15, 23, 31 and 39. So this is second term, this is first term, third term and fourth term. So if we subtract from second term to the first term, 23 - 15 = 31 - 23 होना चाहिए और 39 - 31 होना चाहिए. तो ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया और ये भी 8 आ गया. दिस इज द कॉमन डिफरेंस सेम. सो दिस इज एन AP. तो ये हमारा AP निकल आया. सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस. सेकंड पार्ट कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. यानी कि जब भी एयर इसमें से सिलेंडर में से वैक्यूम पंप से निकालते हैं तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर, 1/4 रह जाता है, मतलब 1/4 इसमें से निकल जाता है. When vacuum removes मतलब इसमें से निकल जाएगा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो लेट द टोटल वॉल्यूम बी x था पहले, तो एट फर्स्ट टाइम एयर रिमूविंग अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट एट द फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, x - x/4. x/4 किस लिए, क्योंकि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो एयर हमारी इतनी रिमेनिंग थी, x रिमेनिंग थी, तो x पे से x - 4 माइनस कर देंगे, 1/4 इसमें से माइनस हो जाएगा. सो एवरी टाइम एट अ टाइम मतलब नेक्स्ट, अगर हम अब ये बचा है 3x/4, तो 3x/4 में से इसका जो 1/4 होगा उसको निकालेंगे. हर बार हमें 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम निकालना है, माइनस कर देना है, तो उसका आंसर आता चला जाएगा. जैसे हमने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट एट सेकेंड टाइम, तो डेट इज इक्वल टू 3x/4 है ना, तो इसमें से इसका जो 1/4 है, 3x/4 का 1/4, सो डेट इज 3x/4 - 3x/16. सो 12 - 3x, इसका जो LCM आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, तो इंटू 4 कर देंगे तो 12x - 3x इज इक्वल टू 16. सो दैट इज इक्वल टू 9x/16. सो अमाउंट ऑफ एयर थर्ड टाइम में कितना हो जाएगा, 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 64, मतलब 9x/64 हो जाएगा. 9x/16 माइनस 9x/64, सो जिसका LCM हो जाएगा 64. So 9 4 36, 36 minus 9, 36x minus 9x divided by 64. So that is equal to 27/64. So अब हमें इसमें से we get a series x 3x/4, 9x/16 and 27x/64. To check whether it is an AP or not, so we have to go for the common difference. A2 minus A1 is equal to -x/4 आ जाएगा. 3x/4 माइनस x हो जाएगा, 3x/4 माइनस x, ये इसको माइनस कर देंगे दोनों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेट विल बी -x/4. सो A3 माइनस A2 कर दिया, 16 माइनस 3x/4, सो डेट इज इक्वल टू 9x - 3 इंटू 4x डिवाइड बाई 16. ये 16 इसका LCM आ गया,
तो -3x/16 इसका आंसर आ जाएगा, A4 - A3। 27x/64 -9x/16, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 64। सो 27x - 9 × 4 4 आ जाएगा, 4x, और 27 - 36x that is equal to -9x/64, as A3 - A2 is not equal to A2 - A1। A2 - A1 ये आया, A3 - ये आया, सब डिफरेंट है, तो इट इज नॉट इन AP series। So we move on towards the third part of the first question. The cost of digging a well after meter of digging when it costs ₹150 for first meter। पहला जो मीटर ऊपर से ये वेल है, वेल जो होता है इस फॉर्म में होता है, शेप में होता है, क्यूब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर होता है, तो इसे हमने सिलेंडर बना लिया। तो 1 मीटर फ्रॉम द अबव इट इज 150 एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर एक मीटर पे 50-50 मीटर बढ़ता चला जाएगा। फॉर फर्स्ट digging first meter rate is equal to 150. For digging second meter rate 150 plus 50, that is equal to 200. For digging third meter rate is equal to 200 plus 50, 250. So we get the series as 150, 200, 250. To check whether this is an AP or not, check the common difference. 200 minus 50, 150, that is equal to 200 per 50 minus 200. ये मतलब इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, तो ये 50-50 आ गया। एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज एन A। So we move on towards the fourth part of the first question, that is the amount of money in the account every year when the 10,000 is deposited at the compound interest rate of 8% per annum. So we have deposited in the first year we have deposited 10,000 and in the second year इस पे जो इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट दैट विल बी 8%, तो इसका हमने 8% निकालेंगे तो 800 रुपीज आ जाएंगे। सो वी एड दिस इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 10,000 में हम 800 ऐड कर देंगे, तो 10,800 इसका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आंसर आ जाएगा। यानी कि होगा तो फर्स्ट ईयर 1 साल के बाद, मतलब ये हमने पहली बार डिपॉजिट कराया है, उसके 1 साल के बाद हमारे को जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 10,800। फिर थर्ड ईयर में 10,800 का 8% हो जाएगा 864। सो ₹864 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, वी ऐड दिस अमाउंट इन द सेकेंड ईयर अमाउंट दैट इज 10,800 में 864 ऐड कर देंगे, तो 11,664 आ जाएगा। सो वी गेट अ सीरीज 10,000, 10,800, 11,664। सो A2 minus A1 आ जाएगा आपका 800, 10,800 minus 10,000 equal to 800. So A3 minus A2 11,664 minus 10,800, that is equal to 864. So it is not an AP series. So we move on towards the second question of the exercise number 5.1. So write the first 4 terms of the AP, and the first term A and the common difference are given as follows. So first term is given as A is equal to 10 and common difference is given as 10. So AN, the formula for the nth term to find nth term is A plus n minus 1 whole into D. So A n की जगह हम कितने लगा देंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म AN is equal to 1, तो A1 is equal to A is equal to 10, ये तो दे ही रखा हमारे को। और सेकंड टर्म हो जाएगी A2, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये A2 हो जाएगा। A जो फर्स्ट टर्म है वो 10, सो 10 यहाँ पे रख देंगे और प्लस n minus 1 2 minus 1 होल इनटू कॉमन डिफरेंस इज 10, सो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 इज 10, सो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। सो A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब 3 लगा देंगे तो A तो सेम ही रहेगा 10 और 3 minus 1 होल इंटू 10, कॉमन डिफरेंस इज D इज 10, सो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। सो A फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी, 10 प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, एन कितना है 4, तो 4 लगा दिया, डिफरेंस तो वही रहेगा 10, फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो 10 प्लस 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट्स इक्वल टू 40, तो 10 20 30 40 इसकी सीरीज हो गई। नेक्स्ट है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0, सो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, सो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -2 दे रखा था फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में लगा देंगे A सेकेंड, A2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 minus 1 होल इंटू 0, तो ये तो वन टर्म 0 हो गई, तो -2 इसका आंसर हो गया। A3 इज इक्वल टू -2
-2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि a फर्स्ट टर्म है और a की वैल्यू है -2, तो प्लस 3 -1 थर्ड टर्म है, तो n-1 होल इंटू डी तो 0 ही है, तो फिर से -2। ऐसे a4 भी आपका ये -2 हो जाएगा। सो ये फॉल्स सेकंड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज a इज इक्वल टू 4। So difference is common difference given as -3. So a1 is equal to a is equal to 4. तो an is equal to a plus n-1 whole into d. So a second, इस पे हम n is equal to 2 लगा देंगे, a तो सेम ही रहेगा 4 plus 2 minus 1 whole into -3. Common difference is given as -3. So that is equal to 4 plus 1, ये 1 हो जाएगा, -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 minus 3 equal to 1. a3 हो जाएगा a4, ये 4 plus 3 की जगह n की जगह 3 आ जाएगा, 3 minus 1 whole into -3. So 3 minus 1 whole into -3. So 4 plus 2, ये 2 हो जाएगा into -3, that is equal to 4 minus 6, that is equal to -2. a4 यानी कि यहाँ पे हम 4 लगा देंगे और a कितना है 4, a4 is equal to 4 plus 4 minus 1 whole into -3. तो ये आ जाएगा 4 minus 9, that is equal to -5. So first term 4 थी, second term 1 है, a3 is equal to -2, a4 is equal to -5. So the last part of this question is a is equal to -1 and d is equal to 1/2. So a1 is equal to a is equal to -1, an is equal to a plus n-1 whole into d. So a2 is equal to -1 plus 2 minus 1, n is equal to 2 minus 1 whole into d is given as 1/2. So that is equal to -1 plus half. So a that is equal to -1 plus half, that is equal to LCM ले लेंगे इसका 2, तो -2 plus 1 that is equal to -1/2. a3 n की जगह हम लगा देंगे 3, तो 3 हो जाएगा आपका n is equal to 3, a3 is equal to a plus 3 minus 1 whole into half. So that is equal to -1 क्योंकि a दे रखा -1 प्लस 2 इंटू हाफ, डेट इज इक्वल टू -1, ये कट गया 2 कट जाएगा और +1 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। -1 a4 कितना हो जाएगा -1, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, प्लस 4 minus 1 n की जगह 4 आ जाएगा इंटू 1/2. सो डेट इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2, क्योंकि 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, डेट इज इक्वल टू 1/2. So this is we move on towards the fifth part of this. So a is equal to -1/0.5, d is equal to -0.25. an is equal to a plus n-1 whole into d. a1 is equal to -1.25, 1.25 -1.25 दे रखा है फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a n is equal to 2. So first term is a is equal to -1.5, -1.525 plus 2 minus 1 whole into -0.25. डिफरेंस दे रखा है -0.25. So that is equal to -1.25 -0.25, that is equal to -1.5. So a2 आ जाएगा -1.5. ऐसे ही आप a3 भी निकाल सकते हैं. a3 n की जगह 3 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आपको -1.25 दे रखा है और 3 minus 1 whole into -0.25, -1.25 into 2, 3 minus 1 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. a3 is equal to -1.75. a4 4 लगाना, तो यहाँ पर n is equal to 4, -1.25 plus 4 minus 1 whole into -0.25. ठीक है, so that is equal to we get -2. So a1 is equal to -1.25, a2 is equal to -1.55, and a3 is equal to -1.75, and a4 is equal to -2.0. So we move on towards our third question of this exercise. For the following APs, write the first term and the common difference. Write the first term and the common difference. So first term is equal to, first term तो 3 ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, a1 is equal to a is equal to first term is equal to 3 दे रखा है, इसमें सीरीज है ना, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3. कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3. तो ये आपका जो कॉमन आना चाहिए, तो 1 minus 3 is equal to -2, -1 -2, फिर -3 -1, तो ये जो डबल माइनस होता है ये प्लस हो जाता है बाद में, तो -3 + 1 that is equal to -2. So d is equal to -2. सेकेंड पार्ट इज गिवन एज -5 तो इसका फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा,
और इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए -1 माइनस ऑफ 5 यानी कि -1 + 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे 3 -1 यानी कि 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे 7 - 3 इज इक्वल टू 4। सो डिफरेंस आ गया आपका 4। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया इसका। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर थर्ड पार्ट ऑफ इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आ गया। 1/3 5/3 दिस इज सीरीज। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/3। कॉमन डिफरेंस इज 5/3 माइनस 1/3, तो 4/3 एंड a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 9/3 माइनस 5/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो थर्ड लास्ट है a4 माइनस a3, तो ये आ जाएगा आपका 13/3 माइनस 9/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो डिफरेंस आ गया 4/3। ऐसे लास्ट फोर्थ पार्ट इज 0.6 0.7 1.7 2.8 एंड 3.9। फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी 0.6 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 1.1 a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू 2.8 माइनस 1.7 दैट इज इक्वल टू 1.1 एंड a4 माइनस a3 दैट इज इक्वल टू 3.9 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 1.1। सो कॉमन डिफरेंस इज 1.1। So move on towards the fourth question. We have to find that AP है कि नहीं है। तो a2 minus a1, 4 minus 2 equal to 2, 8 minus 4 is equal to 4, 16 minus 8 is equal to 8. So it is not an AP series. So second question part is 2 to 5/2, 3 7/5 2. Check this is a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3. So 2 minus 5/2 minus 1/2 and 3 minus 5/2 that is equal to ये आ जाएगा 6 minus 1/2 and 7/2 minus 3 that is equal to 7 minus 6 divided by 2 that is equal to also equal to 1/2. So ये जो series है it is not an again not an AP series because इसका जो common difference है वो same नहीं है। So next is like third part of it. Third part of question number 4 -1.2 3.2 -5.2 -7.2। इसको पहले चेक कर लेते हैं। a2 minus a1 3.2 minus 1.2 that is equal to 4.4 and ये भी हमने चेक कर लिया -5.2 minus 3.2 that is equal to 8.4 minus 8.4। so it is not an AP, ये भी AP नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम -10 -6 -2 2। so इसको चेक करना है तो a2 minus a1 -6 -10 मतलब 4 -2 -6 ये हो जाएगा, मतलब माइनस डबल माइनस होगा तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि -2 -6 और ये 2 -2 +6 हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही +2 -2 जैसे डबल बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाता है तो 4 हो जाएगा। तो इसका दिस इज एन AP। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। सो a5 हो जाएगा आपका -10 + 5 - 1 होल इंटू 4 है ना इसका कॉमन डिफरेंस। तो हमने a5 निकाल लिया, a5 आ गया 6। नाउ a6 इज इक्वल टू -10 + 6 - 1 होल इंटू 4। इसका जो है आपका इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको। nth टर्म के लिए 6 टर्म है ना, तो a6 इज इक्वल टू a जो फर्स्ट टर्म था इसका, फर्स्ट टर्म -10 है और प्लस n - 1 6 - 1 होल इंटू d इज 4। सो इसमें हमने लगा दिया है फॉर्मूला -10 + 6 - 1 होल इंटू 4। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 10। a7 इज इक्वल टू -10 + 7 - 1 होल इंटू 4। सो -10 + 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई से। -10 + 24 इज इक्वल टू 14, a7 इज इक्वल टू 14। सो d इज इक्वल टू 4, a5 a6 a7, a5 6 है 10 है और 14 आ जाएगी टर्म। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पार्ट। 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो 3 + 2 √2 3 + √2 -3 इज इक्वल टू √2। 3 + 2 √2 -3 + √2 इज इक्वल टू 2 √2। 3 + √3 √2 -3 प्लस माइनस हो जाएगा ये -3 - 2 √2 that is equal to √2. So it is an AP. So an is equal to a plus. So you have to find out the next three terms. So a5 is equal to 3 + 5 - 1 whole into √2 that is equal to ये an is equal to a plus n - 1 whole into d होता है। तो इसके हमने नेक्स्ट टर्म ने 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो 3 टर्म्स के लिए a5 a6 a7।
तो a की जगह तो 3 रहेगा और n-1 की जगह n की जगह आ जाएगा 5, 6 एंड 7। इसको -1 कर देंगे और कॉमन डिफरेंस तो रूट 2 ही रहेगा। सो दिस आंसर विल बी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। जैसे कि सीरीज थी ना ये 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो नेक्स्ट सीरीज विल बी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये a + n-1 होल इंटू डी में हमने a5 लगा दिया, तो a तो आपका सेम ही रहेगा, d भी सेम रहेगा, बस 5-1, 6-1, 7-1, ये 4 आ जाएगा। 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट। सिक्स्थ पार्ट कहता है 0.2, 0.22, 0.2222 एंड 0.2222 4 टाइम्स है ये ऐसे, और ये 4 टाइम्स है, ये वाला ना आपका 4 टाइम्स है। So this is like we will subtract the second term minus the first term, second term minus first term, and third term minus second term, fourth term minus third term. So 0.22 minus 0.2 or 0.002, 0.222 minus 0.22, that is equal to minus 0.002. ऐसे ही आपको जो आ जाएगा। तो common difference is not the same, so it is not an AP series. So we move towards seventh part. 0, -4, -8, -12. Check whether it is an AP or not. So -4 minus 0, that is equal to -8 minus -4. So ये इक्वल आना चाहिए ना, -12 minus -8. So -4 is equal to -4 is equal to -4. जैसे -4 ये निकाल लिया वैसे मैंने। So इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, so it is an AP series as common difference is same. So A1 दे रखा है आपको 0, तो a1 is equal to first term is equal to 0, an is equal to a plus n-1 whole into d। तो a5 फिफ्थ पर टर्म हमने निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखी है, तो नेक्स्ट टर्म ने 3 टर्म्स और निकालनी है। a5 is equal to 0 plus 5 - 1 whole into -4। So this is 0 plus -4 is equal to ये आ जाएगा आपका आंसर -16, क्योंकि ये 4 into -4। तो नेक्स्ट इज a6 हो जाएगा a plus n-1 whole into d। सो दिस इज 6 - 1, n की जगह 6 आ जाएगा, 6 - 1 into -4, 5 into -20 आ जाएगा। तो ये 6 टर्म आ गई। ऐसे ही आपकी जो 7th टर्म है डेट विल बी 0, फर्स्ट टर्म 0 है, प्लस 7 - 1 whole into -4। सो 6 into -4 that is equal to -24। So a7 is equal to -24। a5 फिफ्थ टर्म आ गई -16, -20 है, -24। मूव ऑन टुवर्ड्स द 8th पार्ट। -1/2, -1/2, -1/2। कॉमन डिफरेंस है 0, कि इसमें अगर इस माइनस करेंगे, इसको माइनस करके इसको माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। a1 a2 - a1 हाफ माइनस हाफ, तो -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। ऐसे ही आपकी जो सारी टर्म्स होंगी 0 0 ही होंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी 0। So an is equal to a plus n-1 whole into d, a5 is equal to -1/2 plus 5 - 1 whole into 0, that is equal to -1/2। तो आगे की टर्म्स -1/2 ही आएंगी सारी। a6 is equal to -1/2 प्लस ये जो फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 6 - 1 whole into 0, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 0, तो इसलिए -5 हाफ ही आएगा इसका आंसर। जितनी भी टर्म्स आएंगी वो -1/2 ही आएंगी। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स 9th पार्ट ऑफ इट। 9th part है 1s, 3s, 9s, 27. To check whether it is an AP or not, we find the common difference between next numbers. Like 3 - 1, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3. So 3 - 1 is equal to 2, 9 - 1 6 है, 18 है। Common differences between the two adjacent is not same, so it is not an AP. We want towards the 10th part of it. a, 2a, 3a, 4a. Check whether it is an AP series or not. Check the common difference. a2 - a1, 2a minus a, 3a - 2a and 4a - 3a. सबका a ही आंसर आएगा। As the common difference are the same, so it is an AP. So a1 is equal to a is equal to a. That is equal to first term. Common difference is a, क्योंकि ये मैंने मार्क कर दिया इसे a से। So this is an an is equal to a plus n-1 whole into d। 1 2 3 4 दे रखा, तो फिफ्थ वाला टर्म हमने फाइंड करना है। a5 इज इक्वल टू a प्लस ये तो a ही है और 5 - 1 whole into a। द कॉमन डिफरेंस इज a एंड a plus 4a इज इक्वल टू 5a। ऐसे a सिक्स्थ टर्म आ जाएगी a plus 6 - 1 whole into a plus 5a इज इक्वल टू 6a
ऐसे ही a प्लस 6a इक्वल टू 7 है, तो ये a5 फिफ्थ टर्म आ गई 5a, सिक्स टर्म आ गई 6a, सेवन्थ टर्म आ गई 7a. सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 11th पार्ट ऑफ इट. 11th पार्ट में कह रहा है a square, a cube, a4. Check for an AP series whether it is common differences same or not. As a square minus a is not equal to a cube minus a square, a4 minus a3. तो ये सब इक्वल नहीं है, so it is not an AP series. Move on towards the 12th part. Root 2, root 8, root 18, root 32. As root 8 minus root 2 is not equal to root 18 minus root 8. That is not equal to root 32 minus root 18. So it is not an AP series. So we move on towards the 13th part of it. Root 3, root 6, root 9, root 12. As root 6 minus root 3 is not equal to root 9 minus root 6 is not equal to root 12 minus root 9. So it is not an AP series. Once I move on towards the 15th part of it. 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. As 3 square minus 1 square is not equal to 5 square minus 3 square is not equal to 7 square minus 5 square. So it's just not an AP series. So we move on towards our 15th part. 1 square, 5 square, 7 square, 73. So as 5 square minus 1, 5 square minus 1, ये आपका ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म आपकी ये है, और थर्ड टर्म आपकी ये है 7 स्क्वायर, और फोर्थ टर्म आपकी ये 73 है, और फर्स्ट टर्म आपकी ये 1 स्क्वायर. सो दिस में से इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से हमने ये माइनस करना है, और इस 73 में से हमने 7 का स्क्वायर माइनस करना है. यानी कि 5 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1, और ये हो गया आपका a2 माइनस a1, और ये हो गया आपका a3 माइनस a2, और ये हो गया a4 माइनस a3. सो दिस इज इक्वल आ रहे हैं 25. a5 इज इक्वल टू 1 प्लस की फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, और प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, n माइनस a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. n कितना है 5 है, 5 माइनस 1 होल इंटू 24, बिकॉज 24 इज द कॉमन डिफरेंस. सो a5 आ जाएगा आपका 97, a6 आ जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 121. ऐसे a7 आ जाएगा आपका 1 प्लस 7 माइनस 1 होल इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 145. सो वी गेट a5 as 97 and a6 as 121 and a7 is 145. So ये answer है. If you like my video then you can subscribe my channel, press the bell icon to receive the notification, and thanks for watching, thanks for support, thank you.